जयपुर जिला कलेक्टर से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लोग पहुंचे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, कुछ लिखा हुआ है, स्कूल में नहीं होता प्रवेश, जाति दस्तावेज मांग रहे हैं, हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी करो। क्योंकि कई मुद्दों की मांग को लेकर ये आए हैं। एक कॉपी और कटेगी, वो लाओगे? एक बार किस प्रकार से घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ इनके मांगे हैं। गवर्नमेंट नहीं दे रही है, हमको बोल रही है हमारे अतः स्थिति में पट्टे नहीं दे रही है गवर्नमेंट, कई और दूसरी जगह दे रही है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारे को अतः स्थिति में पट्टे दिए जाएं। हमारे मंत्री जी हैं मदन जी दिलावर साहब ने बाइट बाद में दे देंगे, 2 मिनट रुके बाइट दे देंगे। तो इन्होंने घुमंतु समाज के लिए पट्टा देने का जो वादा किया और सबके चल रहा है पट्टा का, तो उसमें यही है कि हमारे को जो हम निवास कर रहे हैं और स्थानीय निवास कर रहे हैं हम कम 100 साल से, हमारे को पट्टा जहाँ रह रहे हैं हम वहीं दिया जाए। निवास कर रहे हो, किस जगह है? ये हमारा धूनी माता पंचायत कालीघाटी और उसके बाद कल का एक रिजल्ट आया है कि भाई आपको यहाँ से पट्टा यहाँ नहीं मिलेगा, आपको कोई आगे मिलेगा। आगे मिलने की ज़मीन ऐसी बताई हमारे को जहाँ मोबिडन का जो है ये कब्रिस्तान है और 100 फीट ऊंडा ये खड्डा है, वहाँ पर इन्होंने हमारे को कल 1 महीने से तो हम कागज़ कार्रवाई पूरी कंप्लीट करके, ये सरपंच साहब खड़े, उपसरपंच साहब खड़े, हमने सब ये कार्रवाई में लगे हुए थे। हमारे मुंह से एक आवाज़ बाहर निकला, वो वाला कंडीशन हो गई, कल की बात है ये। तो हम ये चाहते हैं, लो साहब आप बात करो। वास्तविकता में सर स्थिति ये है कि सरकार ने पहले हमें बोला गया था कि जो लोग जहाँ बसे हुए हैं वहीं पे पट्टे दिए जाएंगे, और ये जो कालीघाटी और कुछ हमारे यहाँ पे यूएटी के एरिया में लोग बसे हुए हैं उनको आश्वस्त किया गया था कि आप डॉक्यूमेंट जमा कराओ। ग्राम पंचायत धूनी माता जो अपने घासा तहसील में है, तो पट्टे देने के लिए बोला गया था। स्टार्टिंग में बोला हमें यूएटी के पट्टे देंगे, फिर बाद में कल एक आदेश आता है कि पंचायत की आबादी भूमि पे पट्टे देंगे। तो इसमें सरकार कौन सा बड़ा काम कर रही है? पंचायत की आबादी भूमि तो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होती है और सरपंच को तो उसके ऊपर पट्टे दे सकता है, कि फिर सरकार कौन सा इसमें इनके उपकार वाला काम कर रही है। आज हमारे यहाँ पे कम से कम 200 परिवारों को एक तो इनको पूरा डिस्टर्ब किया, 200 परिवारों ने आवेदन किया, उसमें से 57 को पट्टे देने की सरकार ने बिल्कुल स्टाम्प वगैरह मंगवा लिए, 57 लोगों को पट्टे देने। कल शाम को एक आदेश आता है कि जो पंचायत की आबादी भूमि ऐसी है, आबादी भूमि जो बता रहे हैं, ये जहाँ पे रह रहे हैं इनको पहले पट्टे दिए गए वहाँ पे, उस आबादी, ये पहले आबादी भूमि पे ही थे, उस आबादी भूमि को खुर्द बुर्द करके और दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, और इनको केवल जनता को गुमराह करने के अलावा और कोई काम नहीं किया गया। आज हम ज्ञापन में हमारा मकसद यही है कि जो लोग यहाँ पे 100 सालों से रह रहे हैं, इनके परिवार कई पीढ़ियाँ वहाँ पे रह गई, इनके देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं और वहाँ पे आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे पूर्वज इनके वहाँ पे जो गुजरे हैं वहाँ पे रहे हुए हैं। तो आज इनको वहाँ से अगर दूसरी जगह प्रसारित करना, पूरा गांव कोई किसी के हाथ में किसी गांव को शिफ्ट कर दिया जाए। आज मैंने 100 परिवारों को दूसरी जगह सरकार बोली शिफ्ट करके दूसरी जगह पट्टे दे दो 1 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे जंगल में जाकर कहाँ से पट्टे दे देंगे? वो 1 किलोमीटर दूर है, पास में शमशान बना हुआ है, उसके बाद में एक कब्रिस्तान बना हुआ है, 100 फीट गहरा खड्डा है, जो गाय मर जाती वहाँ डालते हैं। जमीन किसकी? वो तो पंचायत आबादी बता रहे, पंचायत धूनी माता की जमीन है। मंत्री जी ने आदेश दिया था कि आप जहाँ बसे हुए हैं वहीं उनको पट्टा देना है, लेकिन ऊपर से हमें आदेश है, मैं सरपंच ग्राम पंचायत धूनी माता नरेश, हमें आदेश दिया गया इनको यहाँ से ग्राम पंचायत की जो शमशान की भूमि है, जहाँ पर कालबेलिया समाज के लोगों को गाड़ते हैं, वहाँ उनके पट्टा दिया जाए। तो अब वहाँ पर लोग कैसे बच जाएंगे? मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकार का आदेश आप निरस्त कर कम से कम हमें लोगों को जहाँ मौके पर स्थित है मकान है, 20-20 लाख रुपए के लोगों ने मकान बना रखे हैं, आज उनको छोड़कर दूसरी जगह शमशान में रहने नहीं आएंगे लोग।
कृपया आपसे निवेदन है मंत्री जी से, आप इस आदेश को निरस्त कर आप यथास्थिति दिया जाए। पंजाब में उनको 250 आवेदन हुए थे, कम से कम 250-300 आवेदन है बंजारा कालबेलिया समाज के, लेकिन आज 50 पट्टो ही दे रहे हैं। जिसमें और भी पट्टा हमको पट्टे अतः स्थिति 50 नहीं भी दे रहे। उन्होंने कल मना कर दिया शाम को कि 50 भी नहीं दे पाएंगे। अतः स्थिति में भी नहीं दे रहे, स्थिति भी में नहीं दे पाएंगे इनको। ग्राम पंचायत की आबादी, अगर ग्राम पंचायत की आबादी में देना था तो हम पहले ही दे देते हैं इनको। अगर वोट में भी प्रावधान है ना, कानून क्या कहता है? वो कानून कहता है कि भाई इनको जो उपलब्ध कराए, यूआईटी की जमीन है यूआईटी उपलब्ध कराए, लेकिन यूआईटी के अधिकारी ने मना कर दिया इनको। आज तहसीलदार साहब ने भी मना कर दिया, कल बीडीओ साहब ने भी मना कर दिया था। एसडीएम साहब का भी आदेश है, सख्त है, उनको अन्य जगह पे दिया जाए। अन्य जगह पे दिया जाएगा तो उनको शमशान की भूमि में किस प्रकार दिया जाएगा उनको? बने हुए मकान टूटने का डर है। बिल्कुल डर है, उनको तो ध्वस्त किया जाएगा। अगली बार उनको वहाँ पर बसने नहीं दिया जाएगा। निवेदन है कि आप वहीं पे पट्टा दिलाएं जहाँ बसे हुए हैं, वहीं पट्टे। सर मंत्री जी महोदय जो उदयपुर में आए थे, उन्होंने बताया था कि अतः स्थिति में पट्टे मिलेंगे, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे 250 आवेदन है, सिर्फ 50 पट्टे ही हम गवर्नमेंट ने अभी किया है, लेकिन 50 पट्टे भी अतः स्थिति में नहीं दे रही है सर। बहुत दुखद स्थिति है हमारी धोनी माता पंचायत की। जाति प्रमाण पत्र कुछ लोगों के तो अप्रूवल हो गए, किसके बाकी? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मांगीलाल जाति जिलाध्यक्ष घुमंतू जाति से, कि ये समस्या पूरी धोनी माता पंचायत में नहीं आ रही है सर, ये पूरी मावली तहसील में पूरी ये समस्या आ रही है। और हमारा ये कहना है कि जो लोग जहाँ बसे हुए हैं, सारा गाँव है, चाहे बिलाना में चाहे कोई भी है, जो लोग जहाँ बसे हुए हैं उनको इस तरह पट्टा दिया जाए। और मदन दिलावर साहब आए थे या मंत्री जी, उन्होंने भी यही बोला था कि जो जहाँ रह रहा है उसको वहीं पट्टा दिया जाए। सबसे बड़ी मांग हमारे घुमंतू समाज की ये है कि जो जहाँ रह रहा है इस तरह ही पट्टा दिया जाए वहीं। तो आप देखिए कि ग्राम पंचायत धोनी माता से ये लोग आए हैं और पट्टों की मांग को लेकर अपने आवास टूटने का खतरा कहीं कहीं इनको फिर एक बार सता रहा है, क्योंकि यूआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है, मकान ध्वस्त कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब एक डर बना हुआ है कि ये पट्टा जो है ये लेके आए। ये हाँ जो हमारे जो पट्टा 19 बरानू से मेरे को जो पट्टे दिया गया है वो मेरे अभी आपके सामने है, जो मैं फोटोकॉपी करके आपको बता रहा हूँ। मगर सरकार और पंचायत इसको नहीं मान रही है। तो 19 बरानू जो इन लोगों ने हमारे को, गवर्नमेंट ने हमारे को जो पट्टे दिया, इनकी मान्यता क्यों नहीं है? ज्ञापन ये बना रखा जब हम वहाँ जहाँ बसे हुए हैं वहीं हमारे को पट्टे दिए जाए। डॉक्यूमेंट्स हमने पूरा पंचायत में जमा करवा दिया है। और पूरे राजस्थान के अंदर जो घुमंतू जाति के पट्टे पे क्या बना हुआ है? पट्टे पे नक्शा बना हुआ है, मकान बना हुआ है, पट्टा के पीछे पूरा मेरे नक्शा बना हुआ है और आज पड़ोस के सब आदमियों के नाम लिखा हुआ है। 1992 के ये कागज़ मिला है और मेरा इसमें साइन है और अधिकारियों के साइन है। और तो भी टूटने का डर है, इसलिए सरकार से मैं निवेदन है, हमने बड़ी मेहनत करके एक एक पत्थर ले लेके हमने ये मकान बनाया है, जो हमारे बच्चे रह रहे हैं, जो हमने बहुत मेहनत से बनाया हो। इसलिए हमसे सरकार से निवेदन है कि हमारे पट्टे जहाँ मकान बना हुआ वहीं देवे और हमारे को वहाँ हटाए नहीं जाए। घुमंतू जाति के मैं क्या, मेरे हज़ारों आदमी ऐसे हैं जो पसीना 1-1 रुपया इकट्ठा करके मकान बनाए हैं बेचारे, और उनको अचानक बोल रहे कि तुम्हारे को हटाया जाए। इसलिए बहुत बड़ी दुख की बात है, बड़ा दुख है कि वो लोग ऐसे लोग भी है जो हो सकता है रात को हार्ट अटैक आके मरने की बड़ी संभावना है। गांव उदयपुर बुहाना से बोल रहे हैं, रामनगर बस्ती से, जहाँ पे हमारा आज 100-150 साल से हमारी गांव बसा हुआ है, निवास कर रहे हैं। हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ स्थल हमारे को वहाँ पे पट्टा दिया जाए। सरकार से ये मांग रहे हैं। घुमंतू और घुमंतू जाति समाज से हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं। और कचरा और कूड़ा बिन के हमारा एक मकान बना हुआ है, जो आज हम एक चीज़ के लिए और भारत के नागरिक होते हुए भी हमारे साथ इतनी सुआसात हो रही है। सरकार से ये निवेदन करते हैं सरकार से कि हमारे को शुल्क पट्टे दिए जाए और बापी पट्टे न दिया जाए, शुल्क पट्टे दिए जाए और अच्छी तरीके से पट्टा दिया जाए। और गाडोलिया लुहार, रंगासामी समाज, सब समाज के आगे हैं सर, वहाँ पे सारी बस्ती बसी हुई है। रामनगर साहब, गांव दरोली, जिला उदयपुर, तहसील वल्लभनगर, हमारे कालबेलिया समाज की तरफ से मैं आया हुआ हूँ और मैंने महाराणा भोपाल चिकित्सालय में देहदान की घोषणा कर रखी है। पर ये कालबेलिया समाज गरीब समाज है। ये लोग बाग वर्षों से 80 साल से हमारे दरोली गांव में रह रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी वाले आते हैं, वोट लेके जाते हैं और कभी इन लोगों की सुरक्षा नहीं करते हैं। ये लोग मांग के खाते हैं। प्रधानमंत्री भी जानते हैं, भजन लाल जी भी जानते हैं, कलेक्टर साहब भी जानते हैं। इन गरीबों को पहले आपने सरकार में ऐसा क्यों लिखवाया
कि हम आपको पट्टा दे रहे हैं। ये लोग बाग 15 दिन से हमारे यहाँ घूम रहे हैं। 15 दिन से वल्लभ नगर गया, हमारे सरपंच के पास दरोली रोडीलाल जी के पास गया, सचिव के पास गया, पटवारी साहब के पास में गया, और मैं इन कालबेलिया समाज के साथ में जाके मैं कालबेलिया समाज को जाके वल्लभ नगर में भी मैं विज्ञापन दे के आया हूँ। पर इन लोगों को मैं सरकार को हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मैं इनका समाज का नहीं हूँ, पर मैं भी एक गरीब हूँ। मेरी पार्टी है गरीब का साथ सबका विकास। धन्यवाद। इन गरीबों को मैं हाथ जोड़कर एक दे दान करने वाला